नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, अवैध कॉलोनी पर बोले, अवैध कॉलोनी निर्माण नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनी के विरोध में मैं भी हूं। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के प्रदर्शन पर बोले, जहां भी फर्जी मुकदमा हुआ है वह शासन के संज्ञान में आया है, शासन के संज्ञान में है, कार्रवाई होगी। लागू होना चाहिए, ये सरकार की मंशा है। और जब चर्चा में आया था तो नगरीय विकास शहरी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इसका जवाब दे दिया है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई होना चाहिए, मैं भी इस पक्ष में हूँ। सर, एक फर्जी मुकदमे को लेकर अवैध कॉलोनी को लेकर कैलाश जी इस विभाग के मंत्री हैं, जो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं भी पक्ष में हूँ कि अवैध कॉलोनियों में बंदिश लगना चाहिए। सर, कांग्रेस विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हो, दंडवत शीर्षासन में खड़े होकर पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर उनका ये मानना है कि फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर शीर्षासन करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या किस तरह से? जहाँ भी फर्जी मुकदमा दर्ज अगर हुआ है तो शासन के संज्ञान में आया, कार्रवाई होगी। सर, मनीष सिसोदिया के लिए तथ्यहीन मामले जब आदमी पे कार्रवाई होती है, आदमी पे आरोप लगते हैं, आदमी को कोर्ट ने सजा दी थी, कोर्ट ने उनको सजा का प्रावधान किया था, तो इसमें मैं समझता हूँ टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। अब बरी कर दिया गया सर उसको। सदन में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उठाया स्मार्ट मीटर का मुद्दा। मैंने पहले भी स्मार्ट मीटर पर सरकार कितना खर्च कर रही है मुद्दा उठाया था। जवाब आया था, लगभग 9-10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। मैंने इस बार पूछा कि आप 6 लोगों को मध्य प्रदेश में लीजिए और उनसे उपभोक्ताओं से पूछे कि पुराने मीटर की और नए मीटर की रीडिंग क्या आ रही है। जो जवाब इनका आया है उसमें उन्होंने एक उपभोक्ता बनाया जो कलेक्टर बना है, उसमें साइन किसी और व्यक्ति के हैं। इसमें नाम कलेक्टर गुना का लिखा जा रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साइन है। विभाग इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ता प्रताड़ित हो रहा है। स्मार्ट मीटर जन विरोधी है, आम व्यक्ति बिजली की मार से परेशान है। सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि न्यूनतम डेट में बिजली पहुंचाए, लेकिन वह काम सरकार नहीं कर पा रही है। किस तरह का जवाब मिला है, क्या जवाब मिला है? एक तो हमने पहले भी ये जानकारी मांगी थी कि कुल स्मार्ट मीटरों के माध्यम से कितना सरकार खर्च कर रही है स्मार्ट मीटर की कंपनियों पे। तो हमें उत्तर आया था पिछली बार लगभग 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार निजी कंपनियों पे, जिनके माध्यम से स्मार्ट मीटर क्रैक किए जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा इस बार विधानसभा में आज के प्रश्न में कि कुल आप 6 लोगों को लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में, और 6 उपभोक्ताओं से उनकी रीडिंग क्या आ रही है पुरानी मीटर की और नए स्मार्ट मीटर की, और उसमें उनका हस्ताक्षर कराइए। तो यहाँ मुझे जो इन्होंने रीडिंग ली है, एक ली है कलेक्टर साहब गुना की, और उसमें साइन कोई और व्यक्ति करा रहा है, कोई अभिषेक नाम का व्यक्ति साइन कर रहा है, और उसमें भी कई जगह जो खबर स्मार्ट मीटर की आई है वो आई है पुरानी मीटर से ज़्यादा। लेकिन मूल बात ये है, कलेक्टर गुना का नाम लिखा जा रहा है और कोई व्यक्ति अभिषेक का साइन हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या तरीका है? क्या कलेक्टर गुना के यहाँ पे फर्जीवाड़ा कर रही है बिजली विभाग? उसी प्रकार से आप यहाँ देखें तो प्राचार्य पीजी कॉलेज का भी उसमें लिया है पूरा रीडिंग, लेकिन ये आप स्वयं देख लीजिए, कलेक्टर गुना का नाम लिखा है ऊपर, द कलेक्टर गुना, और यहाँ साइन हो रहा है किसी अभिषेक का। तो ये क्या मतलब तरीका है? मूल बात ये है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। 38 लाख स्मार्ट मीटर ये सरकार लगा चुकी है। कहीं ना कहीं ये पूरी नीति जन विरोधी है। आम व्यक्ति बिजली के बिलों की मार से परेशान है। हर प्रकार से जो एक दायित्व सरकार का होना चाहिए है कि वो न्यूनतम रेट पर बिजली की आपूर्ति आम व्यक्ति तक पहुंचाए, वो काम सरकार नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित के कर जा रहे निरीक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा, ये बेहद सराहनीय कार्य है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विपक्ष के आरोप पर मंत्री सारंग ने कहा, सरकार और प्रशासन में बेहतर समन्वय है और दोनों की विधान पालिका हो या
प्रशासन सभी मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में कार्य कर रहे हैं। देखिए मॉनिटरिंग हर समय प्रशासन पे है ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसका पालन होगा। पूरी तरह से और प्रशासकीय अमले को समय समय पर उसकी समीक्षा करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं, इसमें गलत क्या है? तो पूरी तरह से समन्वय भी है, सामंजस्य भी है, और एक लय से मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के कल्याण में विधानपालिका और कार्यपालिका पूरी मुस्तैदी के साथ लगी है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि वो जहां एक और जनता के हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, तो प्रशासकीय दक्षता के लिए भी पूरी तरह मॉनिटरिंग और समीक्षा कर रहे हैं। अवैध टोल को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मंत्री राकेश सिंह का जवाब। किसी भी प्रकार की अवैध टोल वसूली नहीं की जा रही है। अगर किसी को तो टोल वसूलने को लेकर टेंडर दिया जाता है और उसका टेंडर समाप्त हो जाता है, समय अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग को टोल वसूली करता है और उसे टोल वसूली करता है, जिससे ही सड़क की मरम्मत, निर्माण जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। मैं दोबारा फिर नहीं बोलूंगा ना, इसीलिए पूछिए क्या पूछना है टोल पे। कहीं पर भी टोल को लेकर अवैध वसूली नहीं है। एक बार जब किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो टोल वसूली कर सकता है, और अगर उसकी समयावधि पूरी हो गई तो उसके पश्चात भी चूंकि उस रोड का मेंटेनेंस आगे भी होना है, वो रोड उसी आधार पर निर्मित हुई है, तो उसमें चूंकि दूसरा किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक संबंधित विभाग यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो स्वयं ही वहाँ टोल की वसूली करता है, और वो पैसा सरकार के पास ही जाता है, और उससे विभिन्न निर्माण के कार्य, उस सड़क का संधारण, ये सब कुछ होता है। और उसमें जो अधिसूचना की भी बात है, वो अधिसूचना ये अधिकार है कि विभाग वो अधिसूचना पूर्व की तारीख से जारी कर लेता है, और इसलिए उसमें कहीं पर भी कोई अवैध स्थिति नहीं है।